लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुयान को एक्वा वर्डेंस पर्ल मिल गया था, परंतु तभी वहां ज़ेंग टियान आ गया था। वह उससे उस पर्ल को छीनना चाहता था और तभी उसके दो साथियों ने मिलकर शुयान पर अटैक कर दिया था, परंतु तभी वहां पर लू यांग और लुओ गुआंग आ गया था जिसने उसे बचा लिया था। यह देखकर शुयान कहती है कि अच्छा तो यह तुम हो। लीजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 146 में हम देखते हैं लू यांग शुयान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वह कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब लुओ गुआंग खांसते हुए पूछता है कि लू यांग तुमने कहा था कि तुम तो उसे ढूंढने नहीं जा रहे, तो फिर तुमने रास्ते में ही अपना मन क्यों बदल लिया। लू यांग कहता है कि पहले हम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, फिर हम बाद में बात करेंगे। यह सुनकर लुओ गुआंग कहता है कि इनमें से एक तो 8th लेवल का निर्वाणा डिवाइन लॉर्ड है और 2 7th लेवल के निर्वाणा डिवाइन लॉर्ड हैं। इनसे निपटना बस थोड़ा सा ही कठिन है। तो तभी उनमें से एक व्यक्ति लू यांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, तो तुम हमारे बीच हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। परंतु ज़ेंग टियान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उसे कम मत समझो, बस वह लड़का थोड़ा अजीब है, उस लड़के को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और बाकी उन दोनों को तुम मार डालो। यह सुनकर वह दोनों लोग लुओ गुआंग और शुयान पर अटैक कर देते हैं। अब लू यांग ज़ेंग टियान से कहता है कि अच्छा तो तुम ही थे जिसने की मुझ पर अटैक किया था। ज़ेंग टियान कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। यह सुनकर लू यांग गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है। इधर हम वांग निंग को देखते हैं जो कि लाशों का ढेर लगाते हुए आगे बढ़ रही होती है। वह साथ ही लोगों से पूछ रही होती है कि तुमने क्या इस व्यक्ति को देखा है, परंतु तभी सामने एक पोर्टल में से लू यांग की पावर का एहसास होता है और वह कहती है कि अच्छा तो अब तुम यहाँ पर हो, और फिर वह उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब ज़ेंग टियान कहता है कि क्या तुम वैसे एक 4th निर्वाणा इमोर्टल हो, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं 8th निर्वाणा इमोर्टल हूँ, तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यह कहकर वह अपने ब्लड के बूंद को अपनी स्वॉर्ड पर लगा देता है। उसकी स्वॉर्ड की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वह क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। लू यांग उस ड्रैगन के अटैक से अपने आप को बचाता है और फिर वह 4 होली स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसके पास मौजूद 4 होली स्पिरिट जाकर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यह देखकर ज़ेंग टियान कहता है कि कैसे तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लू यांग ज़ेंग टियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ज़ेंग टियान लू यांग के अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठाकर पूरी ताकत लगा देता है, परंतु वह कुछ समय तक ही लू यांग के अटैक को होल्ड कर पाता है और फिर वह पीछे हो जाता है। वह इतना घायल हो चुका होता है कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। इधर हम लुओ गुआंग को देखते हैं जो कि एक 7th लेवल के निर्वाणा इमोर्टल के सामने खड़ा होता है और अब वह उस निर्वाणा इमोर्टल पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसे वह निर्वाणा इमोर्टल रोकने की कोशिश करता है परंतु रोक नहीं पाता। अब वह लुओ गुआंग की पावर से डर जाता है और फिर वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। तभी लुओ गुआंग के पीछे दूसरा सैनिक आकर गिरता है जिसका खेल खत्म शुयान ने कर दिया होता है और अब वह तीनों लोग एक पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर ज़ेंग टियान कहता है कि तुम लोग आखिरकार वास्तव में हो कौन। अब लिंग युन ज़ेंग टियान से कहता है कि तुम इन लोगों से सैक्रेड आर्टिफैक्ट को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज़ेंग टियान घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर मुझे क्षमा कर दीजिए। यह देखकर लुओ गुआंग भी कंफ्यूज होता है। तभी ज़ेंग टियान के अंदर से एक टोकन बाहर निकलता है और अब वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर लुओ गुआंग कहता है कि क्या इसने खुद ही आत्महत्या कर ली है। अब लू यांग उसके अंदर से निकल रही पावर को देखता है और कहता है कि यहाँ कुछ गलत है, जल्दी से यहाँ से चलो। और अब वह लोग वहाँ से काफी स्पीड से निकलने लगते हैं, परंतु ज़ेंग टियान उनके सामने आ जाता है। बस वह ज़ेंग टियान की बॉडी होती है, ना कि ज़ेंग टियान। अब उसकी बॉडी पर लिंग युन गॉड किंग ने कब्जा कर लिया है। लिंग युन कहता है कि अब तुम लोगों का यहाँ से भागना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसे वह तीनों रोकने की कोशिश करते हैं परंतु पीछे हो जाते हैं। यह देखकर वह तीनों एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। जहाँ शुयान अपनी एक्सट्रीम यिन यांग टेक्निक का उपयोग करती है तो लू यांग 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करता है और लुओ गुआंग इनडोमिनेटेबल टेक्निक का उपयोग करता है। अब वह तीनों अटैक एक साथ लिंग युन की ओर बढ़ रहे होते हैं, परंतु वह उन्हें देखकर हंसता है और कहता है कि तुम लोगों ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। वह एक स्पिरिचुअल पंच से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे कि उनके अटैक तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, परंतु वह लोग भी उस अटैक को नहीं रोक पाते। इसमें शुयान और लुओ गुआंग तो काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, परंतु लू यांग नहीं होता और तभी शुयान के हाथ में से एक्वा वर्डेंस पर्ल भी नीचे गिर जाती है। लू यांग देखता है कि उस गॉड किंग की पावर का सामना करने की वजह से उसके हाथ भी कांपने लगे हैं। अब उस पर्ल को लेने के लिए ज़ेंग टियान आगे बढ़ता है, परंतु तभी यह देख शुयान भी उस पर्ल की ओर बढ़ने लगती है।
लू यांग यह देखकर घबरा जाता है और फिर वह सुयान को पकड़ कर ले जाता है और कहता है कि यहाँ से चलो। सुयान की नजर तो सिर्फ उस पर्ल पर ही होती है और अब वह तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ज़ैंग टियान उस पर्ल को अपने हाथ में लेता है और हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे प्राप्त कर ही लिया, अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा सफल हो गई। तभी वांग निंग वहाँ आ जाती है और वह वहाँ एक फॉर्मेशन को देखती है और फिर वह कहती है कि तुम जिस व्यक्ति से फाइट कर रहे थे वह कहाँ गया, परंतु लिंग युन इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि क्या तुम भी मेरी इस एक्वा वर्डेंस पर्ल को छीनना चाहती हो। उस पर्ल को देख वांग निंग उस पर्ल को अपने हाथ में अपने एक इशारे से ले लेती है। फिर वह सोचने लगती है कि वह एक्वा वर्डेंस पर्ल से क्या करना चाहता है। ज़ैंग टियान गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरी इस पर्ल को मुझे सौंप दो वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और यह कहकर वह वांग निंग की ओर बढ़ने लगता है, परंतु वांग निंग एक शॉट को निकाल कर तुरंत उसका खेल कब खत्म कर देती है उस लिंग युन को पता ही नहीं चलता। अब ज़ैंग टियान की बॉडी नीचे जमीन पर आकर गिर जाती है। उधर लिंग युन अपनी केव में अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरी एक्वा वर्डेंस पर्ल को मुझसे छीन लिया। यह कहकर वह वहाँ अपनी पावर को रिलीज करता है। वह कहता है कि सभी लोग मेरे साथ लैंड ऑफ मैग्मा चलो। अंत तभी उसके सामने खड़ा डिवाइन लॉर्ड कहता है कि ग्रैंड मास्टर लेकिन आप अभी जागे हैं तो फिर आपकी पावर तो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई है। यह सुनकर लिंग युन गुस्सा उतार कहता है कि क्या तुमने मेरी बात को ठीक से नहीं समझा, और फिर वह उसका गला दबाने लगता है। यान यू उससे माफी मांगता है और कहता है कि मास्टर मुझे क्षमा कर दीजिए। उसका गला और ताकत से दबाता है और फिर वह वहाँ से थोड़ी दूर फेंक देता है और फिर वह उस गुफा से बाहर निकलते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ जिसने भी मुझसे उस पर्ल को छीना है मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।